रूस क्रिमिया में रूस की मिलिट्री ड्रिल खत्म। रूस ने अपनी सेना को आंशिक रूप से पीछे हटाया। क्रिमिया से रूस के सैनिकों ने वापस लौटना शुरू किया। यूक्रेन के साथ जारी विवाद के बीच रूस का ऐलान। रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास से सेना की आंशिक वापसी शुरू कर दी है। क्रिमिया से सैनिकों के लौटने की वीडियो भी जारी किए गए हैं, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि 1.5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक अब भी यूक्रेन की सीमा के पास हैं। क्रिमिया में हुई रूस की ड्रिल में दिखे रॉकेट लॉन्चर्स। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। जंग जैसे माहौल के बीच रूस ने सीरिया के साथ सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। रूस ने वहां हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमान भेजे। आवाज की रफ्तार से भी कई गुना तेज उड़ने वाली रूस की ये मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर देती है। मिसाइलों की रफ्तार के आगे अच्छे से अच्छी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मात खा जाते हैं। सीरिया में रूस का सैन्य अभ्यास कोई ऐसा वैसा अभ्यास नहीं। रूस ने पहली बार वहां अपने टुपोलेव स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भेजे हैं। लंबी दूरी के ये बम वर्षक विमान न सिर्फ खतरनाक मिसाइलें दाग सकते हैं, बल्कि परमाणु हमला करने की ताकत भी रखते हैं। युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन ने आज डे ऑफ यूनिटी बनाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन 16 फरवरी को द डे ऑफ द अटैक यानी आक्रमण का दिन नहीं बल्कि एकता दिवस की तरह मनाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि जैसे यूक्रेन के नागरिक अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, वैसे कोई नहीं कर सकता। युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन ने दुनिया को दिखाई अपने टैंकों की ताकत। यूक्रेन की सबसे बड़ी टैंक फैक्ट्री का प्रदर्शन। यूक्रेन ने खाकीव टैंक फैक्ट्री के दरवाजे खोले, जो सोवियत टैंकों के लिए जानी जाती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया, जिसमें रूस के कुछ सैनिक वापस लौटते दिखाई दे रहे हैं। सैन्य टुकड़ियां यूक्रेन की सीमा से सटे इलाकों में तैनात थी, जो अब मिलिट्री बेस वापस जा रही हैं। तस्वीरों में रेलवे प्लेटफॉर्म पर रूस की सेना की गाड़ियां लोड होती भी दिख रही हैं। सिर्फ जमीन नहीं, रूस समंदर के रास्ते हमले की भी जोरदार तैयारी कर रहा था। सामने आई तस्वीरों में रूस का जंगी बेड़ा समंदर में बारूद बरसाता नजर आया। इस दौरान दुश्मन के जहाजों को तबाह करने के साथ जमीनी निशानियों पर, जमीनी टारगेट्स पर हमले का भी अभ्यास किया गया। जंग के साथ दूसरी तैयारियां भी तेज कर दी गई। रूस ने हथियारों और जवानों के साथ सैन्य साजो सामान की खेप भी यूक्रेन बॉर्डर पर भेजी है। सामने आई तस्वीरों में एक ट्रेन मेडिकल उपकरण ले जाती दिखी। सीरिया में रूस के अभ्यास को देखने के लिए रूसी रक्षा मंत्री भी वहां पहुंचे, जहां सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने उनका स्वागत किया। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। रूस की सफाई के बावजूद टला नहीं जंग का खतरा। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने दावा किया रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस जमीन के रास्ते यूक्रेन पर हमला कर सकता है। राजधानी कीव तक घुसने की है रूस की तैयारी। दरअसल जंग की तैयारी में जुटे रूस के 5 हथियारों ने उड़ाई यूक्रेन समेत नाटो देशों की नींद। रूस के पास है हाइपरसोनिक मिसाइलें और कई तरह के टैंक। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम भी रूस के पास। यूक्रेन और रूस भिड़े तो सबसे बड़ा खामियाजा भुगतेंगे आम लोग। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध शुरू हुआ तो रिहायशी इलाकों तक भी पहुंचेगी आंच। 50,000 आम लोगों की जा सकती है जान। 2014 में पूर्वी यूक्रेन में हुई जंग में 14,000 आम नागरिक मरे गए थे। जंग हुई तो ताकतवर रूस को भी उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। रिपोर्ट का दावा, हमला हुआ तो मारे जा सकते हैं रूस के 4,000 सैनिक। रूस के तेवर देखते हुए यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया अमेरिका। हथियारों और फौजी साजो सामान से लदे कई अमेरिकी विमान कीव पहुंचे। हथियारों के अलावा अमेरिका ने आर्थिक मदद भी बढ़ाई। रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन में झोंकी ताकत। अमेरिका और ब्रिटेन से मिली एंटी टैंक मिसाइलों से दुश्मन के टैंकों को तबाह करने की ट्रेनिंग जारी है। बंकरों को बर्बाद करने का भी अभ्यास किया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन से तनाव के दौरान भी युद्धाभ्यास जारी रखा है। कल रूस के रक्षा मंत्रालय ने बेलारूस के साथ हुए सैन्य अभ्यास का वीडियो जारी किया, जिसमें जल और थल दोनों से गोला बारूद दागे जा रहे हैं। इसमें रूस के उत्तरी नौसैनिक बेड़े के युद्धपोत शामिल हुए। युद्ध जैसे माहौल के बीच रूस का अपने पक्के दोस्त बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास। पर से ढकी धरती फाड़ कर निकली रूसी मिसाइलें लंबी दूरी तक निशाना लगाने की रखती हैं क्षमता। बेलारूस और रूस के सैन्य अभ्यास में दिखी जंग की तैयारियों की झलक। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती के साथ टैंकों ने भी दिखाई ताकत। बेलारूस में 30,000 सैनिक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार। रूस और बेलारूस के बीच 10 दिनों से युद्धाभ्यास जारी है। करीब 30,000 सैनिक और टैंकों ने लिया हिस्सा। रूस और बेलारूस की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है। आपको बार बार बता रहे हैं, मॉक ड्रिल वॉर जोन में बनने वाली हर संभव परिस्थिति को देखते हुए ये अभ्यास किया जा रहा है। ड्रिल के वीडियो में सैनिक हथियार लेकर तेजी से किसी इमारत में घुसकर निशाना साधते भी दिखते हैं। रूस भले ही क्रिमिया से लौटने और यूक्रेन पर हमला न करने का दावा कर रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा। रूस ने अभी टैंक और भारी हथियार साथ ही मिसाइलों की तैनाती की है, यानी रूस की रणनीति को लेकर संशय बरकरार है। तनाव के बीच रूस का शक्ति प्रदर्शन जारी है। सैन्य अभ्यास के दौरान ताबड़तोड़ रॉकेट दागते नजर आई रूसी सेना। कुछ सेकंड में ही बरसाए सैकड़ों रॉकेट। इन रॉकेट
की मार से दुश्मन का बचना नामुमकिन है। हमले की आशंका के बीच अमेरिका और यूरोपीय देशों की रूस को चेतावनी का, अगर रूस ने किया हमला तो लगा दिया जाएगा आर्थिक प्रतिबंध। हालांकि रूस पर चेतावनी का नहीं दिख रहा है कोई भी असर। जमीनी हमले की आशंका में रूस यूक्रेन की सेनाओं ने कसी कमर, टैंकों की गरज से थर्राया वीरान इलाका, तो वहीं तोपों ने भी जमकर बरसाए बाल। अलग अलग इलाकों में रूस के जंगी बेड़े भी जंग की तैयारी में लगे। यूक्रेन पर समंदर के रास्ते भी हमला कर सकता है रूस। समंदर और जमीन के अलावा आसमान में भी जंग की तैयारियां जोरों पर। रूसी फाइटर जेट लगातार भर रहे हैं उड़ान, आसमान में मंडराते दिखा रूसी विमानों का दस्ता। हमले की स्थिति में यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने भी कसी कमर। समंदर में रूस की किसी भी चाल का जवाब देने के लिए अमेरिकी जंगी बेड़ा भी अलर्ट पर, एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात। जंग के खतरे के बीच यूक्रेन के पड़ोसी देश स्लोवाकिया में नेटो का सैन्य अभ्यास शुरू। सैन्य अभ्यास में अमेरिका ने भी 3000 सैनिक भेजे, जर्मनी से विमानों के जरिए किए गए रवाना। रूस के रुख में नरमी के बाद यूक्रेन के लिए साइबर हमलों ने बढ़ाया संकट। यूक्रेन की सरकारी एजेंसियां और कई बड़े बैंकों पर साइबर हमले की है खबर। पैसों के लेन देन समेत कई जरूरी सेवाओं पर बुरा असर पड़ने की जानकारी। रिपोर्ट का दावा, रुख भले ही दिख रहा हो रूस का नरम, लेकिन हमले की सूरत में मारियापोल शहर हो सकता है पहला निशाना। रूस की सीमा से सिर्फ 48 किलोमीटर दूर है यूक्रेन का मारियापोल शहर। प्रशांत महासागर में भी रूस का युद्धाभ्यास जारी। रूसी मंत्रालय ने जारी किया अभ्यास का वीडियो में समंदर में मिसाइलें और बम बरसाते नजर आए रूस के जंगी जहाज। युद्ध की आहट के बीच बड़ी संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं। हालात और बिगड़ने की आशंका को देखते हुए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सभी को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया है। एयरपोर्ट पर भीड़ और फ्लाइट टिकट की कीमत 2 से 3 गुना बढ़ चुके हैं। हमला न करने के रूस के दावों पर यूक्रेन को भरोसा नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के बयान के बाद जर्मनी ने शुरू की शांति बहाल करने की कोशिश। जंग के आसार के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की रूस के राष्ट्रपति को चेतावनी, कहा जंग हुई तो जाएंगी जाने, दोनों तरफ होगी भीषण बर्बादी, युद्ध से दूर रहने की दी हिदायत। सिर्फ जमीन ही नहीं, आसमान में भी दिखा रूस और बेलारूस का साथ। सैन्य अभ्यास के दौरान दुश्मन के हमलावर विमान को इंटरसेप्ट करने, उसे मार गिराने की तैयारियों को परखा गया। रूस के सुखोई 30 विमानों ने भी दिखाया दम। हमले की सूरत में यूक्रेन ने भी बढ़ाई तैयारी। पूर्वी सीमा पर यूक्रेन के सैनिकों का सैन्य अभ्यास, रूसी सैनिकों को रोकने के लिए खाइयां खोदी गई। लिथुआनिया ने यूक्रेन को दी स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। जमीन से हवा में मार करने वाली अमेरिका की मिसाइलें दुश्मन के हमलावर विमानों और हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर सकती हैं। जंग के खतरे के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव से अपने दूतावास को शिफ्ट कर दिया है। अमेरिका ने अपने कर्मचारियों को यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव भेजा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.